अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। तो फाइनली आज हमारा फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस आ गया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो 4.3 हमारी जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, उसमें क्वेश्चन भी काफी लेंथी लेंथी थे, घुमाने वाले। ठीक है, तो गुड न्यूज ये है कि उसमें सिर्फ अब दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्रैमर रूल एंड इनवर्स रूल, इनवर्स मेथड, बाकी सारे के सारे कैंसिल हो गए। एक्सरसाइज 4.3 के सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करना। जस्ट क्रैमर और इन्वर्जन मेथड ये 9th में हमने किए हुए हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? तब हमारे पास 2 by 2 का मैट्रिक्स होता था, अब हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा 3 पार्ट थे, तीनों में इक्वेशन दिया, सिंपली सोल्व करनी। तो मैं रैंडमली उनमें से एक पार्ट लिख लिया, जो सेकंड पार्ट लिखे। अब इसमें 3 वेरिएबल है, x1 x2 और x3। वो बोला x y और z दे दे, क्वेश्चन में a b c दे दे, यानी वेरिएबल लिखने हैं ना तीन, वो कोई भी लिख सकता है। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में x y और z है, z है, इसमें उन वेरिएबल्स को नाम दे दिया x1 x2 और x3। इसमें क्रैमर रूल यूज करना। पहले तो हम क्रैमर रूल का जो मेथड है, फार्मूला है, वो रिवाइज करते हैं। क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। y के लिए फार्मूला था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। z फाइंड करने का फार्मूला बन जाएगा ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो वेरिएबल एक्स वाई जेड नहीं है, बल्कि क्या है x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो बनेगा क्या, इसी को बता देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए x1 x1, y की जगह आ जाएगा x2, इधर भी y की जगह आ जाएगा x2। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा x3 और इधर भी आ जाएगा x3। ये सिंपली हमने फार्मूले हैं, हमें चाहिए क्या, ए एक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, ए एक्स टू का चाहिए, ए एक्स थ्री का चाहिए एंड ए का। सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, फिर जाएंगे ए एक्स वन, ए एक्स टू और ए एक्स थ्री किस तरह फाइंड करना। आते हैं जी, सबसे पहले बेटा एक इसका डिटरमिनेंट निकालने से पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बनाते हैं जी वो मैट्रिक्स इसके। ठीक है, एक बनेगा ए वाला मैट्रिक्स, उसमें लिखेंगे इसके कोएफिशिएंट x1, इसका कोएफिशिएंट जिसके साथ कोई नंबर ना मल्टीप्लाई हो रहा हो, क्या होता है 1। इसके साथ भी कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है 1, इसके साथ भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 1। क्या जी, x1 का कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, x3 का कोएफिशिएंट -3। सेकंड में आ जाए, x1 का कोएफिशिएंट 4, x2 का कोएफिशिएंट -1, x3 का कोएफिशिएंट +1। x1 का कोएफिशिएंट -2, फिर इसका 3 और इसका 2। ये आ गया जी बेटा हमारे पास x वाला मैट्रिक्स। इसके अलावा हमें जो इसमें दूसरा क्रैमर रूल में हमें सिर्फ दो मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ए और बी, उनको हम सिंपली नाम देते हैं। तो बी वाला मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल के राइट साइड पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आएंगे बी वाले मैट्रिक्स में। क्या है 0, 5 एंड 3। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ गए। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट की सिंबल यूज करते हैं, 1 2 -3, 4 -1 1 -2 3 2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो बाय रोज, R1। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1। ये R1 है जी, इससे एक्सपेंड करना है। ठीक है, हम क्या करने लगे, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने लगे। पहला एलिमेंट क्या है 1, पहले के साथ प्लस आता है, ऐसी 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम कैंसिल, पीछे ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, -1 1 3 एंड 2। पहले के लिए प्लस, अगले के लिए माइनस। रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले एलिमेंट से एक्सपेंड कर लिया, अब करेंगे दूसरे से एक्सपेंड, वो 2 है। 2 वाली रो भी कैंसिल और 2 वाला कॉलम भी कैंसिल, पीछे ये 2 और ये 2, 4 एलिमेंट बच गए, 4 1 एंड -2 2।
प्लस फिर माइनस फिर प्लस। R1 का तीसरा एलिमेंट क्या है? -3। अब -3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें, इस वाली रो और कॉलम कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे, 4 - 1 एंड देन -2 3। जी बेटा डिटर्मिनेंट में क्या कैसे करते हैं जी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, -1 फिर फार्मूले में आते हैं, सॉरी इनको मल्टीप्लाई करके -2 आ रहा है, ठीक, फिर माइनस आ जाता है और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाते हैं बेटा। पहले डायगोनल वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 2 दा 8, फिर आता है माइनस और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2, प्लस माइनस माइनस। पहले डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 दा 12 माइनस फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 2 अंदर 2 और माइनस माइनस प्लस, ये बेटा बन जाएगा -5, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 10। इधर बाहर बेटा 3 था वो मिसिंग है जी हमारा, वो रह गया है जी, अब ओके ठीक है। -3 और 12 -2 क्या रह जाएगा? 10 रह जाएगा। -5 -20 ठीक है, और -30। हमारे पास जो इसका आंसर आया क्या आया जी? -55। क्या ये 0 के इक्वल तो नहीं? नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल होता तो सिंगुलर होना था, मतलब ये नॉन सिंगुलर है। क्या है जी? नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट आ जाए 0 के इक्वल, वो सिंगुलर होता है, इसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ये नॉन सिंगुलर है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। उससे पहले आप इसको कर लें जी नोट, ताकि फिर हम इसको रेज करके नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें। शाबाश। तो बेटा हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया था वो -55 आया था, वो हमने रेज कर दिया। अब हमें चाहिए था AX1 का मैट्रिक्स, AX2 का मैट्रिक्स, AX3 का मैट्रिक्स। फार्मूले के अकॉर्डिंग वो करते हैं फाइंड। AX1 ठीक है, इसका मैट्रिक्स करना क्या है जी? AX1 के लिए ये हमारे पास कितने कॉलम है? 1 2 3। जो बी वाला मैट्रिक्स है ना, AX1 के लिए इस मैट्रिक्स को पहले कॉलम के साथ रिप्लेस कर देना। यानी पहले कॉलम में बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा? 0 5 3। बाकी वैसे क्या है? 2 -1 3 एंड देन -3 1 और 2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। बाय एक्सपेंडिंग, चलें C1 से कर लेते हैं, पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। AX1 का डिटर्मिनेंट जब पहले कॉलम से बेटा हम करने लगे हैं, पहले कॉलम से एक्सपेंड। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 ठीक है, 0 फिर 0 वाली रो भी कैंसिल, कॉलम भी कैंसिल, जो बच जाएंगे वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 भी बन जाना, तो इसलिए लिखने का फायदा ही नहीं। अगले पे आते हैं, पहले के लिए आता है प्लस, अगले के लिए आता है -5। 5 वाली बेटा 5 वाली रो भी कैंसिल और 5 वाला कॉलम भी कैंसिल, ठीक है, 5 वाली रो और कॉलम हो जाएंगे कैंसिल। क्या बच जाएगा हमारे पास? 5 वाली रो और कॉलम कैंसिल करके 2 - 3 2 -3 एंड देन 3 प्लस माइनस फिर प्लस। तीसरा एलिमेंट क्या है जी? कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो तीसरा एलिमेंट है 3।
3 वाली रो और 3 वाला कॉलम कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 -3 एंड देन -1 1। करते हैं जिसको फाइंड, कोई मसला नहीं। 0 राइट करें या ना करें, पीछे क्या रह जाएगा। डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई, 2 2 4 माइनस फार्मूले वाला और 3 3 -9, माइनस इनका और माइनस फार्मूले वाला वो +9 हो जाएगा। डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 1 2 माइनस आ गया फार्मूले वाला और 3 1 3 3 1 बन जाएगा। 4 + 9 13, कितना आ जाएगा बेटा 13, और ये कितना आ गया -1। हाँ जी, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 63 बन जाएगा, सॉरी 65 बन जाएगा, 65, और ये -3, -65 -3 -68, ये हमने फाइंड कर लिया ए एक्स का डिटर्मिनेंट। इधर मेंशन कर लेते हैं ताकि रेज करना पड़े तो हमारे पास आंसर मौजूद हो, ढूंढना ना पड़े। इसको करें नोट, फिर हम ऐसे ही AX2 फाइंड करते हैं। जल्दी करें, हरी अप। हाँ जी कर लिए। ये हमने किया था AX1, अब हम फाइंड करेंगे AX2, AX2 फिर AX3, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास X3 तक है। अब बेटा जी किया क्या था, AX1 के लिए आपने इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था। जब AX2 फाइंड करेंगे तो इसको दूसरे के लिए दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे। जब AX3 करेंगे तो इसको तीसरे के साथ, सेम यही काम X Y Z वाले कि जब X फाइंड करना पहले के साथ रिप्लेस करना, जब AY वाला फाइंड करना दूसरे के साथ, जब AZ वाला फाइंड करना तीसरे के साथ। क्या बन जाएगा जी हमारे पास, ये AX2 वाला 1 4 -2 सेकंड कॉलम से चेंज करना इसके साथ, 0 5 3 के साथ, देन क्या बच गया -3 1 एंड 2। करते हैं जी इसको एक्सपेंड, चलिए हम इसको एक्सपेंड R1 से कर लेते हैं। अगर आपके किसी रो या किसी कॉलम में 0 पड़ा है तो आप कोशिश करें कि उससे एक्सपेंड करें, क्योंकि 0 से आधी रकमें तो खत्म हो जानी है, काम हमारा आसान हो जाएगा। बाय एक्सपेंडिंग R1, हम पहली रो से बेटा एक्सपेंड करने लगे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, पहले के साथ आता है प्लस, ऐसी है 1 वाली रो भी कैंसिल, 1 वाला कॉलम भी कैंसिल, 5 1 3 2 प्लस, फिर अगले के साथ आता है माइनस, और 0 के साथ जो भी रो कॉलम कैंसिल करके बचे हुए लिखेंगे 0, इनको 0 बना देना, लिखने का फायदा ही नहीं। प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है ये हो गया। अब आगे बारी इसकी -3 की, 3 वाली रो 3 वाला कॉलम कैंसिल, 4 5 -2 एंड देन 3, ये हमारे पास बेटा आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, 5 2 10 -3 1 3, 0 खत्म, प्लस माइनस -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 3 12 माइनस 5 2 10, माइनस का 10 और माइनस फार्मूले वाला +10 आ जाएगा, ठीक है। 10 - 3 7, ये कितना हो गया जी 22 हो गया जी, 7 1 7, ठीक है, और 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66, माइनस का 59 मेंशन कर लेते हैं हम इधर, ये भी बाद में काम आ रहे हैं। तो क्या ढूंढते फिर कि AX2 वाले का जो आंसर आया -59, ऐसे हमने AX3 फाइंड करना, वो तो सोल्व हो जाएगा आई थिंक। चलें कर लेते हैं।
अब हम आते हैं AX3 पे, AX3। उसके लिए तीसरे कॉलम को रिप्लेस कराएं क्योंकि हम तीसरे नंबर वाला वेरिएबल फाइंड करने लगे। ऐसी पहला 1 4 -2, दूसरा 2 -1 एंड देन 3। तीसरे कॉलम को इसके साथ कर देना रिप्लेस, 0 5 एंड देन 3। करते हैं एक्सपेंड, बाय एक्सपेंडिंग R1 रो के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने लगे हैं, एक्सपेंड करने लगे हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी 1, पहले के साथ आता है प्लस 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम कैंसल, -1 5 3 एंड देन 3। पहला प्लस अगला माइनस, 1 के बाद आ गया जी 2। 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम कैंसल, ये रह जाएंगे 4 5 -2 3 प्लस माइनस फिर प्लस, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया, 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लिया, रह गया 0। तो 0 के साथ जो भी लिखेंगे सारा मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, फायदा नहीं लिखने का। डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई हुए, -3 फार्मूले में माइनस और 5 3 था 15। डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 12 फार्मूले में माइनस आ गया, ये मल्टीप्लाई किया तो -10 और माइनस फार्मूले वाला +10, ये बन जाएगा माइनस का 18 और ये बन जाएगा 22, -18 -44। हाँ जी, ये बन गया बेटा हमारे पास माइनस का 62, यानी AX3 आया हमारे पास -62। इसको करें एक बार नोट ताकि हम इसको रेज करके फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इसको इन्वर्जन मेथड से फाइंड करना है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक इन्वर्स वाला क्वेश्चन किया था, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन था या सेकंड लास्ट था, चेक कर लेते हैं। प्रीवियस में जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, उसमें भी हमने इनवर्स फाइंड किया था, लेकिन उसमें कोई वेरिएबल नहीं था, इसमें आ गया जी वेरिएबल। सबसे पहले इनके वैसे मैट्रिक्स बनाए जाएंगे। अच्छा एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x + 2y + 5z, इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल y = 9, फिर मैं लिख देता हूँ x + z = -3। अब बेटा इसमें x y z तीनों हैं, लेकिन इसमें तीनों नहीं है, इसमें x नहीं है, यानी x इसमें क्या है 0, इसमें z भी नहीं है तो z भी इसमें क्या है 0, सेम एज इट इज, x भी है z भी है, लेकिन y नहीं है तो y वाली रकम 0 है। ये पहले तो आपने इस चीज का ख्याल रखना। जैसे अगर इसमें देखें x y z तीनों है, x y z तीनों है, y और z तो है लेकिन x नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें x क्या है जी 0। जिसके साथ कोई नंबर ना हो, जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो, 1 होता है। ठीक है, तो जिनके साथ तो कोई नहीं है उधर आ जाएगा 1, और जो वैसे ही मिसिंग था वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, इधर मिस्टेक नहीं करना। पहले तो हम इधर मैट्रिक्स बनाते हैं, इसमें हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए होते हैं। पहले आ जाता है ए वाला मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट 1, इधर -2 1 3 1 -2 0 1 एंड -1। इसमें जो और मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है जी, वो चाहिए होता है x, कैपिटल X वाला मैट्रिक्स। कैपिटल X लिखना, स्मॉल नहीं लिखना, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चन में यूज हो रहा है। इस मैट्रिक्स के अंदर हम वेरिएबल लिखते होते हैं जो जो हमें फाइंड करना है x y z, लेकिन कॉलम में लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? कॉलम में।
जो थर्ड मैट्रिक्स होता है वो वही बी वाला, उसमें कांस्टेंट इक्वल के राइट साइड वाले लिखते हैं -1 4 एंड 1। मैट्रिक्स इन्वर्जन, सबसे पहले तो जो भी मेथड है आपके साथ ही माइंड में उसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आएगा तो पता चलेगा अच्छा कि हमने इसमें क्या फाइंड किया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का बेटा जो फार्मूला है इधर चले लिख देते हैं टॉप पे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x वाला मैट्रिक्स है, b वाला मैट्रिक्स है, a का इनवर्स चाहिए, a का इनवर्स चाहिए। अब a इनवर्स किस तरह फाइंड किया जाता है, उसका फार्मूला क्या था, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ। फार्मूला असल में बेसिकली ये है, लेकिन हमें इसमें चाहिए इनवर्स। इनवर्स हमारे पास नहीं है। इनवर्स इस तरीके से फाइंड किया जाता है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए और एडजॉइंट। पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि अगर इसका आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आ गया तो इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर 0 ना आया फिर सारा कुछ करना पड़ेगा। करते हैं जी, पहले डिटर्मिनेंट पे आते हैं। 1 - 2 1, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं कि सेट की मैट्रिक्स के बजाय सिंपल स्ट्रेट लाइन मॉडुलस वाली यूज कर रहे हैं। एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, चले कॉलम 1 से, बाय एक्सपेंडिंग C1। कॉलम से हम बेटा इसको एक्सपेंड करने लगे हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, पहले के साथ प्लस आता है, ऐसी है। इस वाली रो भी कैंसिल, इस वाला कॉलम भी पीछे क्या रह गया 1 -2 1 माइनस, पहले के साथ प्लस अगले के साथ माइनस। इस वाली रो और इस वाला कॉलम कैंसिल, -2 1 1 -2, प्लस माइनस देन प्लस। जीरो वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, जो बची है वो लिखना है, लेकिन जीरो इनको भी जीरो बना देना तो जीरो ही आ जाएगा सिंपली। ये आपस में मल्टीप्लाई है -1 माइनस फार्मूले वाला, और ये आपस में मल्टीप्लाई है -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 -1 1 दा 1। ये बेटा आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। 1 -9 -8 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है नहीं है, ये 0 के इक्वल है नहीं है, यानी ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है यानी इसका इनवर्स पॉसिबल है, फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है तो डिटर्मिनेंट आ गया। इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट की फिर वही बात, एडजॉइंट का हमने पिछले में बड़ी डिटेल में रिवाइज किया था, अगेन बताते। एडजॉइंट करने के लिए आपको पूरे मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 3/3 का 3/3 वाले के कोफैक्टर कहेंगे A11 A12 A13, यानी 11 12 13 जिसे हम याद रखने के लिए कहते हैं। फिर अगर 21 22 23 31 32 33, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 और देन 3 3। सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है तो हमारे पास एडजॉइंट आएगा। तो वो सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। चले कुछ तो हम इधर निकाल लेते हैं, बाकी जो बच गए फिर उसके लिए जगह रेज करनी पड़ेगी। पहले हम A11 निकालते हैं। कौन सा निकालते हैं, A11 नाउ A11 फार्मूला अगर आपको याद हो तो -1 की पावर, पहली रो का पहला एलिमेंट यानी 1 और 1 है तो पावर में आ जाएगा 1 + 1। तो जब पहली रो का पहला एलिमेंट हमारे पास ये है, इस वाली रो भी कैंसिल, इस वाला कॉलम भी कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। 1 -2 1 -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ -1 माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ -2 और +2 हो जाएगा।
-1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या हमारे पास आंसर है जी 1 है। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, वेट ये वाला, इसकी बात हो। तो इस वाली रो भी कैंसिल, इस वाला कॉलम भी कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। 3 0 3 0 एंड देन -2 -1, -1 की पावर बेटा बन जाएगी 2, 1 + 2 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो -3, और 0 ने इसको 0 ही कर दिया, तो -1 -3, ये प्लस का 3 आ गया जी। माने की पावर जो मर्जी हो वन ही रहता है, लेकिन पावर ओड नंबर है तो माइनस आया। अब आ जाते हैं A13 पे, A13 पे फार्मूला क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 + 3। पहले रो की तीसरे एलिमेंट की बात हो रही है जी, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, इसकी रो भी कैंसिल, इसका कॉलम भी कैंसिल, पीछे का रहेगा 3101 3101, ठीक है। -1 की पावर 1 + 3 बेटा 4 हो जाएगी, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा 1 3, तो इसका आंसर भी 3 ही आ गया। चलते हैं A12 भी कर लिया, 1 1 1 1 2 1 3। अब सेकंड रो पे के को फैक्टर्स यानी A21 है हमारे पास -1 की पावर 2 + 1, यानी अब हम बात करें दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम कैंसल, 3 वाली बेटा रो भी कैंसिल हो जाएगी और 3 वाला कॉलम भी, ये बचेगा -2 1 1 -1 -2 1 1 -1, जी बिल्कुल। -1 की पावर 2 + 1 3, डायगोनल वाले आपस में मल्टीप्लाई हुआ जैसे ये हुए थे, माइनस फार्मूले वाला और 1 -1 × 1, इसका आंसर आया -1। ठीक है। A21 तक आ गए हैं, बाकी रह गए हैं, इनको एक बार कर ले नोट ताकि फिर हम इसको रेज कर सकें। अच्छा बेटा, हमारी एक और मिस्टेक भी मुझे मिली है रैंडमली। वो क्या मिस्टेक मिली है कि जब हमने इसको 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, 3 वाली रो भी कैंसिल की थी ऐसी ना, और 3 वाला कॉलम भी कैंसिल किया, क्या बचना था -2 1 और 1 -1, लेकिन इधर क्या लिखा हो गया -2, ये मिस्टेक मिली है जी। इधर भी आ जाएगा फिर 2 2 -1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा का आंसर बन जाएगा -2, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हमने को फैक्टर्स फाइंड कर लिए था, आपको करके दिखा दिया था, बाकी भी मैंने फाइंड करके लिख दिए हैं, ठीक है। को फैक्टर सारे आ गए, डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। अब हमें इनवर्स के फार्मूले में इसको पुट करना था, लेकिन उसके लिए एडजॉइंट चाहिए था। एडजॉइंट का फार्मूला आपको पता था क्या है, कि इधर दोबारा मेंशन करते हैं कि एडजॉइंट में सारे को फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। पहला क्या है 1, फिर A12 वो क्या है 3 3, नेक्स्ट वाले में -1 -1 -1 3 5 7। फार्मूला जैसे रेज करने से पहले ऑलरेडी आपको लिख बताया था कि सारे को फैक्टर्स लिख के उनका ट्रांसपोज लेना था। उनका क्या लेना था, ट्रांसपोज। तो जब हम बेटा इनका ट्रांसपोज लेंगे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा,
दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा और तीसरी रो तीसरा कॉलम 3, 5 एंड 7। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, इनवर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाली रह गई है जी। एडजॉइंट को इधर मैं रैंडमली साइड पे मेंशन करने लगा हूं ताकि उसको हम रेज करके उधर मल्टीप्लीकेशन वाला सारा काम कर सके। 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 एंड 7। ठीक है, फाइनल हम फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं जिसके लिए हमने सारी चीजें फाइंड की थी। वो क्या था जी? x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स की ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a और साथ बेटा क्या है जी, इसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, मैट्रिक्स नहीं समझ बैठना। ये सारा फार्मूला ए इनवर्स का साथ था बी, पहले से पुट करते हैं। 1/a का डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमने -2 फाइंड किया था ऐसे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर भी हमने इधर लिखा हुआ है 1 -1 3। ठीक है, 3 -1 5, 3 -1 एंड 7। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, आगे है बेटा बी। बी पड़ा हमारा ये वाला मैट्रिक्स -1 4 एंड 1। करें जी इनको मल्टीप्लाई, जो सिंपल हमारी मल्टीप्लीकेशन होती है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -1। फिर आ जाता है प्लस दूसरा दूसरे के साथ, इनको मल्टीप्लाई करके -4, तीसरा तीसरे के साथ, इनको मल्टीप्लाई करके 3। अब आ जाते हैं हम सेकंड रो पे, सेकंड रो को भी तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ जाएगा -3, इनको मल्टीप्लाई करके आ गया -4 और इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 5। अब करते हैं जी थर्ड रो को इनके साथ मल्टीप्लाई, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। (1/-2) -1 प्लस माइनस -4 प्लस 3, नीचे -3 प्लस माइनस -4 प्लस 5, -3 प्लस माइनस -4 और प्लस का 7। थोड़ा सा रह गया जी बस। x इक्वल टू 1/-2 -1 -4 -5 प्लस 3, माइनस का 2 आ गया जी। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो इधर से भी माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। -2 बाय डिवाइड हो रहा था, अंदर हर किसी पे डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी -2 डिवाइड, ये बाहर वाला -2 इसके साथ भी डिवाइड और बाहर वाला -2 इसके साथ भी डिवाइड। ये जो x कैपिटल चला आ रहा था साथ साथ, ये असल में है क्या? x कैपिटल कौन सा मैट्रिक्स है? x y एंड z वाला। ये कैंसल होके रह गया 1, ये भी कैंसल होके रह गया 1 और 0 के बटे में जो मर्जी हो 0, 0 समथिंग इज ऑलवेज 0। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1 और z की भी 1। एक और बात, इनमें बेटा कहा गया था सोल्व, तो सॉल्यूशन सेट लिखना मस्ट है, लाजमी लिखना है। प्रीवियस में भी कहा था लेकिन वो रह गया, वो उसमें भी आपने लाजमी राइट करना। सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, लेकिन ख्याल रखना है तरतीब से, पहले पहले वेरिएबल का आंसर, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। ये थे जी हमारे इस एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।
इनके आने के काफ़ी चांसेस होते हैं लोग में, और वैसे भी अब दौर बढ़ गया क्योंकि इस एक्सरसाइज मोड की क्वेश्चन तो करना नहीं, सारे कट हो गए। चलें इसको कर ले नोट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।